5 दिन से गुरुजी के पास वहीं था और काफी बातचीत हुई। इस बार भोपाल की भी काफी चर्चाएं हुई। उन सब की चर्चाओं में सबसे गर्म चर्चा थी 8 उपवास की चर्चा। महाराज जी के 8 उपवास की चर्चा गुरुजी ने पूछा जब, हमने कहा भगवान अष्टानिका में अभी तक का रिकॉर्ड 6 दिन का था, लेकिन भोपाल में ना जाने कितने ऐसे वो साधन मिलते गए। बोले क्या हुआ? मैंने कहा एक भी दिन बारिश रुकी नहीं, और उस बारिश के सहयोग से महाराज जी का 8 दिन का उपवास होना अपने आप में एक अतिशयोक्ति है। हमारे प्रसाद सागर महाराज कहते हैं, यहाँ चतुर्मास हो गया है प्रसाद सागर जी का, वो एक बात कहते हैं कि वास्तव में चतुर्थ कालीन चर्या अगर देखना है तो विमल सागर को देख लो। वो कहते हैं ऐसे चतुर्थ कालीन चर्या के धनी मुनिवर हमारे बीच में विराजमान है, हम लोगों को बहुमान होना चाहिए। वो दिन जब अपन स्थापना में थे, स्थापना के पहले अपन ने विधान किया था अष्टाइयों में, ना आप महाराज श्री से परिचित थे और ना महाराज जी आपसे परिचित थे, दोनों किसी से परिचित नहीं थे। लेकिन अब इतने दिन व्यतीत हो जाने के बाद एक दूसरे से परिचय हो गया है, और उस परिचय में कुछ ऐसा एक उपक्रम, जिस उपक्रम के साथ हबीबगंज के जिनालय में सिरपुर से चलकर पूज्य गुरुदेव यहां पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करने उपस्थित हो जावे, इससे बड़ा सौभाग्य मैं समझता हूं हमारा और कोई नहीं होगा। एक कमेटी और पूरी समाज तन मन और धन से अपने उस जिनालय के लिए समर्पित है। हम कुछ नैमित्तिक कारणों को जोड़ते हैं, और नैमित्तिक कारणों को जोड़ के जितनी छोटी सी कमी और है, क्योंकि ये पक्की बात है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और ये भी पक्की बात है, जब हम इनके चेहरों को देखते हैं तो लगता है प्रति वर्ष यहाँ चतुर्मास होना, प्रति वर्ष पैसे देना, और कितना कितना देना, और वही लोग गिने चुने लोग हैं जिनसे पैसा लिया जाता है। मैंने आचार्य से कहा भगवान हमें तो मांगने में शर्म आती है। बोले देखो ध्यान रखना, जैन समाज के लोगों के पास पैसा बहुत है, अगर कुएं में से पानी नहीं निकलेगा तो कुएं का जल सड़ जाएगा, और तिजोरी में से पानी नहीं निकलेगा तो उसमें दीमक लग जाएगी। इसलिए धीरे धीरे ही सही पर निकलते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा निकलते रहना चाहिए। ये बात सत्यता है, हकीकत है। इसलिए इस बात को चरितार्थ करते हुए बहुआयामी आयोजनों और कार्यक्रमों को देखते हुए, बहुआयामी योजनाओं को देखते हुए, बहुआयामी मंडलों के माध्यम से सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य पुनः हमें एक बार पूरी दिगंबर जैन समाज भोपाल को मिलने जा रहा है। मुझे विश्वास है कि पूज्य श्री ने जहां जहां ये कार्यक्रम किए हैं, छोटे से छोटा गांव क्यों ना हो, खिमलासों में मैं था, मैं तो शायद भगवान सारे विधानों में मैं उपस्थित रहा हूं। 128 मंडल हमने खिमलासा में बनाए थे, और 256 मंडल हमने खुरई में बनाए थे, जहां 1008 लोगों ने एक साथ बैठ के भगवान की आराधना की थी। और अब बहुआयामी बहुमंडलीय और करते हुए प्रत्येक परिवार को यह राशि कुछ नहीं है। सिद्धों की आराधना करने में राशि महत्वपूर्ण नहीं है, आपके भाव महत्वपूर्ण है। मात्र 11,000 रुपए की राशि से जुड़ना है। 1,11,000 3 कैटेगरी बनाई, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम के रूप में बड़ा माडरना, जिसकी 1,11,000 रुपए की राशि है। और शायद अभी एक नाम पंकज सुपारी का ही आया है। पंकज भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। पंकज भैया पधारे। एक नाम 1,11,000 का, एक 51,000 रुपए की राशि का भी नाम आ गया है। 2 नाम आ गए, सुभाष भैया और खली चुनीवाल, ये राशि भी आ गई इनकी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। करीब 25 से 30 नाम अभी मुझे भैया ने, अविनाश भैया जी ने बताया है कि 11,000 रुपए की राशि के 25 से 30 नाम हमें प्राप्त हुए। बहुत कम है, कम से कम 108 नाम हमें 11,000 के चाहिए। और
महत्वपूर्ण नहीं। आप एक विधान करने जाओ अपना पर्सनल, अगर कोई विधान करना, तो आपको पता लगता है कि हम कितना खर्च करते हैं। आपको एक मंडल पूरा मिल रहा, परिवार के लोगों को बिठा के पूरा अपना परिवार का एक विधान संपन्न मात्र 11,000 रुपए की राशि में कर सकते हैं, कोई विशेष राशि नहीं है। इसलिए मैं सभी से, माताओं बहनों से निवेदन कर रहा हूं, सभी पुरुष वर्ग से निवेदन कर रहा हूं कि आप खुद करें और दूसरों को प्रेरित करें कि ऐसा अनुष्ठान बार बार मिलने को नहीं आता। इसलिए हम इसमें 11,000 रुपए की महत्वता नहीं है, अपने भावों की ओर, बैठने की ओर, एक साथ जो पुण्य होता है उसका एक बहुत अपना महत्व होता है। तो आप सभी उससे जुड़े। और आज हम लोग पुनः एक बार मनोज जी पूरी टीम के साथ हम लोग वो स्थल पुनः एक बार देखने जा रहे हैं। और महाराज जी, गुरु जी का और महाराज जी का भाव एक सा है, हमेशा एक सा है कि समाज का एक भी पैसा व्यर्थ में, फिजूल में खर्च ना हो। मैं एक, महाराज जी एक सेकंड बता दूं, मैं आचार्य श्री के पास आके सीधा पूर्णमती माता जी के पास गया कल। आपको विश्वास नहीं होगा, हमने 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर भक्तामर महामंडल विधान रिद्धि सिद्धि, जो बड़ी माता जी ने जो बहुत मोटा विधान लिखा है, महाराज जी 10,000 लोग उस विधान में बैठ रहे। कितने? आप आश्चर्य करोगे। मैंने जब गुरुजी से कहा, गुरुजी तो बोले भैया इंदौर महानगर है। जब आचार्य श्री के पंच कल्याणक में 10,000 लोग बैठ सकते हैं गुरुजी के साथ, तो विधान में बैठना, तो विधान हम लोग विजयनगर में करना चाहते थे और वहां दलाल बाग में, छत्रपति नगर में इतना बड़ा भव्य पंडाल बना है। हमने जब इधर पंडाल की बात की तो 40 लाख रुपए में पंडाल बन रहा था। माता जी ने कहा नहीं, समाज का एक पैसा फिजूल खर्च नहीं होगा, हम सब इसी उसमें करेंगे और जितना भी विधान का पैसा आएगा ये इंदौर प्रतिभा स्थली के लिए ही जाएगा। देखिए इतनी भावना, ऐसी भावनाएं। और गुरुजी ने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। तो महानुभाव, हबीबगंज जिनालय का जल्दी से पंच कल्याणक हो, वो पूर्णता को प्राप्त हो, बस अपनी भावना एक ही है, अपना लक्ष्य एक ही, उस अर्जुन की तरह कि हमें बस वो आंख दिख रही है, हमें वो मंदिर दिख रहा है, बस उस मंदिर के लिए हम जितना भी बन सके तन मन और धन से हमारी कमेटी का, हमारी समाज का, सबका सहयोग करें। और पूज्य श्री के सानिध्य में करने का एक गौरव और अलग ही है। आप जब देखेंगे वहां पता नहीं क्या बात सिद्धि गुरु जी की, और महाराज जी के मुंह से जो निकल जाता है और वो होता ही है, ऐसा हम लोगों ने अनुभव किया है। न जाने कितने विधान हमने महाराज जी के साथ किए हैं और हमने सब में अनुभव किया है। मेरी भी कोई औकात नहीं। मनोज जी, खिमलासा में महाराज जी ने कहा तुझे 1,11,000 रुपए देना है। काय के लिए भगवान? बोले 24 समूहशरण बना रहे हैं, उस समूहशरण में एक तेरा। हमने कहा जी भगवान। देखिए ये भावना होती है, हम मना नहीं कर पाए। तो आप सभी जुड़े, चूंकि समय हो रहा है चर्या का। अभी 3 उपवास की पारना भी महाराज जी की है। देखिए संघ ही कुछ अद्भुत है, सच्ची कह रहा हूं, इतनी अद्भुत है। बस एक निवेदन है, अपनी सामर्थ्य को ना छोड़े, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरदा धरे। बस इतनी भावना के साथ मनोज भैया, हाँ कर दी ना, पंकज भैया, सुपारी और एक हाँ ऋषभ भैया का, छोटे में काम नहीं बड़ा मांडना करना है ऋषभ भैया। हाँ